दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ की। हम बात कर रहे हैं रामनवमी की कि आखिर कब है रामनवमी 2019 और क्या रहेगी पूजन विधि, क्या है शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे रामनवमी की प्राचीन एवं प्रमाणिक कथा और जानेंगे जो मानस है रामचरितमानस, उसकी कुछ सिद्ध चौपाइयाँ जिनका उपयोग आप रामनवमी को करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, वह भगवान राम का सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबा लें, जिससे अपडेट रहें आप देश के सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से सभी कैटेगरी की। चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं रामनवमी 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों रामनवमी 2019 भगवान श्री राम जन्म की व्रत कथा एवं पूजा विधि। दोस्तों विज्ञान और इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इन महाकाव्यों के नायक हैं। लेकिन धर्म, आस्था और विश्वास के नज़रिए से देखें तो हिंदू संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए यह अलग अलग युगों के इतिहास के हिसाब से ग्रंथ है, जिनमें अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर राम और कृष्ण के मानव रूप में अवतार लेकर संसार को अधर्म और पाप से मुक्त करने की अमर कथा कही है। एक और जहां आज भी मर्यादा और आज्ञा पालन को लिए भगवान राम की मिसाल दी जाती है, तो वहीं कर्तव्य परायणता के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मार्गदर्शन करता है। रामायण को लिखकर जहां भगवान राम का गुणगान करते ही महर्षि वाल्मीकि अमर हुए, वहीं भगवान राम के चरित्र को रामचरितमानस के जरिए तुलसीदास ने रामलला के चरित्र को घर घर पहुंचा दिया। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय राम के जन्मदिन यानी कि रामनवमी के रूप में मनाता है। तो आइए जानते हैं क्या है रामनवमी की पूजा विधि, व्रत कथा और कब है रामनवमी। दोस्तों भगवान श्री राम का जन्म, दोस्तों माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में हुआ था और अगस्त संहिता के अनुसार श्री राम का जन्म दिन के बाद 12 बजे हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र का कर्क लग्न था और इस समय ग्रहों की दशा के अनुसार भगवान राम ने मेष राशि में जन्म लिया, जिस पर सूर्य एवं अन्य 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही थी। माता कौशल्या की कोख से जन्म लेने पर, भगवान विष्णु के मानव अवतार लेने पर इसे जन्मोत्सव का आनंद देवताओं, ऋषियों, किन्नरों और चारणों सहित अयोध्या नगरी की समस्त जनता ले रही थी। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी रामनवमी के दिन ही शुरू की थी। राम जन्मभूमि अयोध्या में तो राम जन्म का यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इसके दिन यहाँ मेलों का आयोजन भी होता है। साथ ही संपूर्ण देश में इस महान उत्सव को भगवान श्री राम के जन्म के रूप में और जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी की व्रत कथा। दोस्तों एक बार की बात है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर थे तो वन में चलते चलते भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी स्वागत की और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा कि माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए मोती ला दो ताकि फिर मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई, लेकिन घर आए मेहमानों का निरादर भी नहीं कर सकती थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने को कहा। राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि लौटाने की, लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर बुढ़िया को मोती दे दिया। अब बुढ़िया ने वो मोती हंस को खिला दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने भी भोजन किया। जाते जाते भगवान राम बुढ़िया के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद वह पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लग गए। बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी थी, सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेट कर राजा के पास ले गई। राजा हैरान है कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है। अब राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन भगवान की माया पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन एक कांटा रानी के पैर में चुभा तो पीड़ा व पेड़ दोनों राजा को सहन न हो सके और उसने तुरंत पेड़ को बुढ़िया के आंगन में ही लगवा दिया और पेड़ पर प्रभु की लीला से फिर से मोती लगने शुरू हो चुके, जिन्हें बुढ़िया पर प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। दोस्तों रामनवमी व्रत पूजा विधि, ये तो थी पावन कथा, जो रामनवमी की कथा थी, जिसे व्रत यदि आप रखते हैं तो सुनना चाहिए, इससे आपको पावन इसका पुण्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं रामनवमी की व्रत एवं पूजा विधि की ओर। दोस्तों हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के रामनवमी बहुत ही शुभ दिन होता है। माना जाता है कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दिन बिना मुहूर्त विचार किए भी संपन्न किए जा सकते हैं। रामनवमी पर पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है और रामनवमी पर पूजा के लिए पूजा सामग्री में रोली, ऐपन, चावल, स्वच्छ जल, फूल, घंटी, शंख आदि लिया जा सकता है। भगवान राम और माता सीता व लक्ष्मण की मूर्तियों पर जल, रोली, ऐपन अर्पित करके तत्पश्चात मुट्ठी भरकर चावल चढ़ाए जाते हैं।
फिर भगवान राम की आरती, राम चालीसा या राम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आरती के बाद पवित्र जल को आरती में सम्मिलित सभी जनों पर छिड़का जाता है। अपने आर्थिक क्षमता व श्रद्धानुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। रामनवमी के दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। जिस समय व्रत कथा सुने उस समय हाथ में गेहूं या बाजरा आदि अन्न को दान रखें। घर, पूजा घर या मंदिर को ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि से सजाना भी आवश्यक है। तो ऐसा अवश्य करें जिससे आपको पूजा का और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं 2019 में कब है रामनवमी। दोस्तों 2019 में यानी कि इस वर्ष रामनवमी का पावन पर्व 14 अप्रैल को है। यह नवरात्र का अंतिम दिन भी होता है। रामनवमी पूजा मुहूर्त रहेगा 11:05 से 13:37 तक और रामनवमी तिथि का आरंभ हो रहा है दोस्तों 11:41 से 13 अप्रैल 2019 को, जो कि नवमी तिथि समाप्त होगी 9:35 पर 14 अप्रैल को। यानी कि दोस्तों इस बार जो है अष्टमी नवमी साथ में है, यानी कि जो अष्टमी तिथि है 13 तारीख को उसी दिन 11:41 से नवमी तिथि लग जाएगी। और शास्त्रों के अनुसार वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए नवमी को अष्टमी के दिन बनाना उचित रहेगा। यानी कि 13 तारीख को ही रामनवमी मनाई जाएगी और जो नवमी तिथि है वह अगले दिन यानी कि 14 तारीख को 9:35 पर समाप्त होगी। तो इसलिए जो अष्टमी नवमी तिथि है और शास्त्रों के अनुसार यदि माने हम तो यह 13 तारीख को ही दोनों तिथि साथ मनाई जाएगी। और दोस्तों यदि हम जानें रामनवमी के पावन पर्व के बारे में आगे, तो दोस्तों रामनवमी में कुछ चमत्कार से भरे मंत्र भी है यानी कि राममानस में, और बहुत ही अच्छी चौपाइयाँ हैं। तो उन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं और अपने कार्य जो परेशानियाँ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं भगवान श्री राम की कृपा से। तो रामनवमी पर क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं सिद्ध चमत्कारिक, आइए उनको जानते हैं। तो जीवन की इस आपाधापी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर जाकर हम तय नहीं कर पाते कि आखिर क्या करें। संकट के समय में जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो अंत में हम उस कठिन परिस्थिति में उबरने के लिए परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम चौपाइयाँ न सिर्फ तमाम दुखों और कष्टों से उबारने का काम करती है बल्कि सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करती है। चैत्र रामनवमी के दिन मानस की तमाम चौपाइयों में से किसी एक को मंत्र मानकर श्रद्धापूर्वक जपने से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो जानते हैं क्या है रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ। दोस्तों पहले चौपाई में है सिद्ध चौपाइयों में श्री रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए रामनवमी के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात अष्टांग हवन के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात जिस कार्य के लिए मानस का दिव्य मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं उसके लिए नित्य एक माला आपको जपना चाहिए, यानी कि आपको जो है सभी देवताओं की आहुति देनी है। यदि आपको अष्टांग हवन नहीं आता है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से वह करवा सकते हैं और उसके उपरांत इन चौपाइयों को जिस कार्य के लिए आपको करना है उसकी रोजाना एक माला करते रहे जब तक कि वह कार्य आपका संपन्न न हो। तो चलते हैं सिद्ध चौपाई यानी कि सिद्ध मंत्र की ओर रामचरितमानस की। दोस्तों यात्रा की सफलता के लिए यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, डील के लिए या किसी कार्य के लिए, आप चाहते हैं कि यात्रा आपकी सफल हो तो उसके लिए आपको इस चौपाई का जाप करना चाहिए। वह चौपाई इस प्रकार है। प्रिविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसकी आपको कम से कम रोजाना 11 या 21 मालाएं करनी है। इससे आपको शीघ्रता से जो है सफलताएं प्राप्त होगी। तो अगले चलते हैं संपत्ति प्राप्ति के लिए। यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो आप यदि इस चौपाई का जाप करते हैं डेली 11-21 माला तो अवश्य है निसंदेह आपको 21 या 51 दिनों में संपत्ति प्राप्त होने के योग मिल जाएंगे। दोस्तों जे सकाम नर सुनहि जे गवाही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। चलते हैं अगली ओर। किसी भी संकट को दूर करने के लिए यदि आप पर कुछ संकट है किसी प्रकार का उसे आप दूर करना चाहते हैं तो आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 11-21 माला आपको करनी है तुलसी की माला से, 108 वाली माला से 11-21 माला। अगला है मुकदमा जीतने के लिए। यदि आपका कोई केस चल रहा है या कोर्ट में कचहरी में तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। अगला है परस्पर प्रेम बढ़ाने के लिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरहित श्रुति नीति। शीघ्र विवाह के लिए यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। तब जन पाई वशिष्ठ आय सुब्याह, साज संवारी के मांडवी श्रुत की रति, उर्मिला कुंवरी आई हंकारी के। इसकी माला जाप कर सकते हैं आप, इससे आपका शीघ्र विवाह होगा। यदि आपके यहाँ रोजगार पाने की दिक्कत है आपको तो इस चौपाई का जाप करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं तो आप इस चौपाई का जाप करें। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजरी नचा वही बानी, मोरी सुधर ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।
और यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। आलस्य से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, जीवन में क्रियाशील होना चाहते हैं तो इस चौपाई का जाप करें। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए आपकी कुछ भी इच्छा हो पूर्ति करनी है आपको तो आप इस चौपाई का जाप करें। भवो भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। यानी कि दोस्तों यह सिद्ध चौपाइयाँ थी, आप इन्हें देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इनका सभी का आपको जो है रोजाना स्नान ध्यान करके अपनी पूजा करके रोजाना 11 या 21 माला आपको करनी है। निसंदेह आपका कार्य सफल होगा, परंतु पहले आप उसका हवन कर लें और भगवान सभी को आहुति दे दें। इसके बाद से इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दें। रामनवमी से शुरू करना है आपको, तो निसंदेह आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ रामनवमी के बारे में, इसको शेयर करें ताकि सब लोग जान सके इस जानकारी को और इसका लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।